हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं और अगले 24 घंटों की एनर्जीज भी चेक करेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं किया है। इंस्टा पे भी सेम नंबर है, ठीक है। गाइड को यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताइए। इस वक्त इनके पर्सन इनके लिए क्या फील कर रहे हैं। कॉट इन द रूम्स, आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जीज। फाइव ऑफ रोजेस, इनके पर्सन की इस वक्त की एनर्जीज बताइए। विल, विजडम, माइंड, इनिशिएशंस एंड काउंट्स एंड जर्मिनेट, द डिवाइन फिजिशियन और बॉटम में यहाँ पे आर्कएंजल गब्राएल। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। गाइड करें यूनिवर्स, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। डिवाइन फिजिशियन, फोर ऑफ कप्स, इनिशिएशन, थ्री ऑफ सोर्स, will, wisdom and mind, king of pentacles, the garden, two of wands, caught in the room, tower। बॉटम में है एस ऑफ सोर्स के एनर्जीज। आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि के हो सकते हैं। नंबर 1, 2, 4, 14, 15, 16, 6, 26, 21, 23 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। और नंबर 2 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बेसब्री से आपका इंतजार भी कर रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं। इवन ये आपको लेकर किसी से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त की फीलिंग्स में है टॉवर है, आपके रिश्ते में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। आपके पर्सन ने अपने सेल्फिशनेस के लिए आपको डिस्टेंस दिया, आपकी ज़िंदगी खराब कर दी और अब करंट एनर्जीज में आपके पर्सन अपने आप को ही कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन थे जो कि इस पर्सन के पिंजरे में कैद होने के लिए रेडी थे। आपके पर्सन ने आपको अपनी ज़िंदगी से निकालकर एक खुद थर्ड पार्टी के पिंजरे में जाकर कैद हुआ है। आप इनके खुशी थे और आपके पर्सन ने अपनी खुशियों को थर्ड पार्टीज में कैद कर दिया है, अब जो कि जिंदगी में कभी ये खुश नहीं रह पाएंगे। ये एनर्जीज इनको फील हो रही है और ये अपने ही सेल्फिशनेस को बहुत ज्यादा कोस रहे कि ये ऐसे क्यों है, इनको नहीं पता। एक लालच इस पर्सन के अंदर है, अपना फायदा देखने की एनर्जीज हमेशा ही रहती है और इसी वजह से करंट एनर्जीज में है द गार्डन की एनर्जीज की छोटे बच्चों से। जैसे कि अगर आपके आसपास, अगर आप दोनों एक सिटी में रहते हो या तो एक जगह पे काम करते हो, तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है आपके पर्सन छोटे बच्चों से आपको लेकर कुछ बातें कर रहे हैं। और अगर आपका बच्चा है, अगर आप मैरिड हो, डिवोर्सी हो, ऐसा कुछ है, तो आपका अगर बच्चा है तो आपके पर्सन आपके बच्चे से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक जरिया बन जाए आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का कि ये पर्सन अब आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं, ठीक है। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है तो आपके पर्सन 100% इस वक्त बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपके अंदर बचपना दिखाई देता है और ये इन बच्चों के साथ जब रहते हैं तो इनको याद भी आती है और जो कि कमी महसूस नहीं होती, तो इन बच्चों में आपको महसूस करते हैं, ठीक है। एनर्जीज में है कि इनको आपका बचपना याद आ रहा है, आपका जो आप इस पर्सन को, मतलब होता है ना छोटी छोटी बातों पे इनको इरिटेट करना, छोटी छोटी बातों पे इनको छेड़ना, इनको प्लेफुलनेस की एनर्जीज में लेके जाना, कितना भी इन मूड खराब हो लेकिन इस पर्सन का एक पल में मूड को सही कर देना, ये सारी बातें, इवन आपका खिलखिलाकर हंसना, इस पर्सन को वो सारी बातें इन बच्चों के साथ रहने के वक्त याद आती है, ठीक है। ज्यादातर टाइम ये करंट में बच्चों के साथ स्पेंड कर रहे हैं। अब ये इनके है या तो जैसे कि अड़ोसी पड़ोसी की किसी की भी है, लेकिन इनको अब बच्चों के साथ रहना अच्छा लगने लगा है। ये इस पिंजरे से निकलना चाहते हैं, ये अपनी खुशियों को एंजॉय करना चाहते हैं, अपने फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हैं। विल, विजडम एंड माइंड है,
आपके पर्सन ने आपसे दूर जाने के बाद ही सीखा है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा हद तक जानकारी ली है, ठीक है, अपना दिमाग लगाया है आपको लेकर, आप दोनों के रिश्ते को लेकर, इवन इवन आप दोनों के फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा गाइडेंस लिए गए हैं, ठीक है। और फाइनल डिसीजन आपके पर्सन का है कि आपका ये रिश्ता डिवाइन की मर्जी से ही हुआ है। तो फिर क्यों आपके पर्सन ने डिवाइन की मर्जी के अपोजिट जाने की कोशिश की? क्यों इस पर्सन ने आपके प्यार के ऑफर को ठुकराया और ये आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में लेके गए? और उस थर्ड पार्टी के साथ अगर ये खुश होते तो बात अलग है, लेकिन ये खुद भी खुश नहीं है। ये खुद रोते हैं, परेशान रहते हैं, इनका खुद का हार्ट ब्रेक हो रहा है, इनकी बार बार इंसल्ट हो रही है इसी घर में, इसी थर्ड पार्टी के पास। अगर ये रोमांटिक भी है, या तो इन्होंने अपने घर वालों की वजह से आपको डिस्टेंस दिया था, लेकिन ये लोग आपके पर्सन को खुश रहने ही नहीं देते, ठीक है। ये इस वक्त इनको अपनी गलतियां रियलाइजेशन हो चुकी है, और ये अब ये यूनिवर्स से यही कह रहे हैं कि जो है इन्होंने जो आपको तकलीफ दी है, इस तकलीफ से आपको निकालने के लिए आपको एफर्ट्स दिए जाए, आप इस पर्सन को माफ कर पाओ, ये एनर्जीज आपके अंदर आने की बहुत ज्यादा को आप माफ कर पाओ, ये एनर्जीज आपको मिले, ये कॉन्फिडेंस आपको मिले, और इवन आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर पाओ। ऐसी एनर्जीज आपके पर्सन यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा है आपके पर्सन की जिंदगी में इस वक्त। प्यार के अलावा किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग इनके आसपास रहते हैं जो कि इनको केयर करने की कोशिश भी करते हैं किसी की, लेकिन आपके पर्सन को अब किसी की केयर में भी सेल्फिशनेस दिखाई देती है, क्योंकि ऐसी केयर क्या ही काम की जहाँ पे आपके पर्सन को बंधा हुआ महसूस हो या अपने मन के जैसा कुछ नहीं कर सके, और इनको आपके प्यार की बार बार याद आए और तरसना पड़े। तो अगर ऐसा ही है, और अगर इनका प्यार इतनी, इनकी केयर, इनका प्यार अगर इतना ही सच्चा है, तो आपके पर्सन को तो आपकी याद भी नहीं आती थी। तो अब आपके पर्सन इन लोगों को बिल्कुल भी, मतलब इनके साथ रहना भी इनको पसंद नहीं है, इनके घर में रहना भी इनको पसंद नहीं है। इनको पीठ दिखाकर आपके पर्सन आपके पास आने के लिए अब रेडी है। इनको रिग्रेट है, इन्होंने आपको ठुकराया है, और इनको बार बार यूनिवर्स की तरफ से ही आपकी तरफ पुश किया गया है, ठीक है। आपके पर्सन आपके सामने आकर सरेंडर कर कर ये सब कुछ कबूल करना चाहते हैं। थॉट्स आ रहा है कि अभी के अभी आना चाहिए, अभी के अभी आपको न्यू बिगिनिंग का ऑफर करना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने बोला कि किसी से गाइडेंस लेते हैं, और कोई है जो इनको कह रहा है कि थोड़ा सा अपना दिमाग लगा, अभी मत जा, अभी उसके जख्म जो कि अभी भी हरे हैं, अभी भी वो रो रही है, अभी भी वो तुझे कोस रही है, और तूने जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन बनाकर रखी है, इस एनर्जीज के साथ वो तुझे कभी नहीं अपनाएगी, इवन वो तुझसे बात भी नहीं करेगी, ठीक है। तो अगर तुझे उसके साथ रियूनियन चाहिए, आर्कएंजल गब्राइल के एनर्जी से, कि इनको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स पे भरोसा रखना होगा। सही टाइम पे सही चीजें जरूर होगी, लेकिन अगर ये जबरदस्ती से कुछ करने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, ऊपर से जो हो रहा है वो भी बिगड़ जाएगा। ये एनर्जीज कोई तो इनके दिमाग में डालता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपके पर्सन उनकी बातें मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये इन्हीं का घर का कोई पर्सन हो सकता है, इनके पापा भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, या तो इनका कोई दोस्त भी हो सकता है, जो कि इन्होंने किसी बड़े इंसान से दोस्ती कर ली है, ठीक है। या तो सच में किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो कार्ड रीडर के पास जा रहे हैं गाइडेंस लेने के लिए, आप दोनों के रिश्ते की हीलिंग के लिए, ठीक है। जो है आपके पर्सन का फाइनल डिसीजन तो यही है कि अभी अपने सेल्फिशनेस को पीछे छोड़कर आपके तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। और वो भी डिवाइन की मर्जी से, डिवाइन के सपोर्ट से। डिवाइन जिस तरह से इनको आपकी तरफ पुश कर रहे हैं, आपके पर्सन उन्हीं रास्तों पे चलकर आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जीज है, और जैसे कि इस वक्त इनके इल्यूजन्स में आप हो, ठीक है। इल्यूजन्स में जैसे कि आपकी हंसी इनको सुनाई दे रही है बार बार, और आप इनको दिखाई दे रहे हो लिटरली एक ड्रीम की तरह। आपके पर्सन आपको इस वक्त विजुअलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। अब हम चेक करते हैं अगले 24 घंटों की एनर्जीज में आपके पर्सन की एनर्जीज क्या रहेगी। गाइड करो यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, ऐसे एनर्जीज में इनके पार्टनर की अगले 24 घंटों की एनर्जीज बताइए। इनके पार्टनर की अगले 24 घंटों की एनर्जीज में क्या रहेगा। अगले 24 घंटों की एनर्जीज में द क्वीन ऑफ फोर्सेस, कमिटमेंट। अगले 24 घंटों की एनर्जीज में 3 ऑफ कीज, 6 ऑफ रोजेस, 4 ऑफ रोजेस। अगले 24 घंटों के एनर्जीज में आपके पर्सन का दिल जैसे कि अभी भी कर रहा है कि आपसे बात करना चाहिए, आपको मिलकर देख लेना चाहिए, लेकिन ये पर्सन आप अपने एनर्जीज को जो कि किसी और की बातें सुनकर हाइड करते हैं और आपके लिए एक्शन नहीं लेते हैं। और अगले 24 घंटों के एनर्जीज में इनको लगेगा, क्योंकि इन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेला था, इन्होंने आपको डिस्टेंस दिया था,
और अब यही इनको आपकी ज़रूरत है, इस वजह से आपके पास लौटना चाहते हैं। तो ये अपने मतलब से आते हैं, अपने मतलब से जाते हैं। तो क्या इस पर्सन को आप सच में अपनी ज़िंदगी में फिर से जगह दोगे? इनको डर लग रहा है इस बात का, क्योंकि ये तो माइंड गेम खेलने में एक्सपर्ट है, ठीक है। आप नहीं हो, आप इनकी बातें, आप इनका माइंड गेम समझ नहीं पाते, इसी वजह से आप बार बार इनकी बातों में फंस जाते हो। और इनकी एनर्जीज में रहेगा कि ये इतने नीचे नहीं गिर सकते कि हर बार आपके इमोशंस के साथ खेल कर चले जाए, ठीक है। इनको आपके अंदर ईगो दिखाई देगा, क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट तो किया था, ये आपसे मूव ऑन करके गए थे और इन्होंने आपको मजबूर किया था इस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए, इनसे दूर रहने के लिए। ये बातें इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलेगी। और ट्रैवलिंग की एनर्जीज है यहाँ पे, ऑन ट्रैक की एनर्जीज है कि ये पर्सन और ट्रैवलिंग के प्लान बनाएंगे आपके पास आने के लिए। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स भी ट्रैवलिंग को ही बता रहा है कि ये अपना ही दिमाग लगाएंगे कि ये जो भी नेगेटिव सिचुएशन करंट में आपके रिश्ते में है, नो कांटेक्ट है, इवन ये पर्सन जो किसी पिंजरे में कैद है, रो रहे, परेशान है और खुशों के लिए यूनिवर्स से जो प्रे कर रहे हैं बार बार, ठीक है। ये जो कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा इनको आपके पास ऑप्शंस दिखाई देते हैं। करंट में भी इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और हो सकता है, और अगले 24 घंटों की एनर्जीज में भी इनको आपकी लाइफ में कोई ऑप्शन से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। डेथ की एनर्जीज यही बताती है कि आपके पर्सन क्वीन ऑफ फोर्सेस नेगेटिव एनर्जीज को अच्छा करना चाहते हैं, ओल्ड पैटर्न को एंड करके न्यू पैटर्न स्टार्ट करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। लेकिन ये कंफ्यूज रहेंगे आपको लेकर कि क्या अब इस वक्त आप इनकी कमिटमेंट को चाहते भी हो कि नहीं। मतलब इन्होंने इतनी देर तो नहीं कर दी कि आपने किसी और को कमिटमेंट दे दी होगी, और अब ये आए हैं आपको ये कहने के लिए कि आप वहां का कमिटमेंट तोड़कर इस पर्सन के कमिटमेंट को स्वीकार करो। ऐसी एनर्जीज अगर बनेगी तो फिर इस पर्सन को, जैसे इन्होंने आपको मजबूर किया था ना चाहते ही मूव ऑन करने के लिए, इस बार जब ये आपके पास लौटेंगे तो आप इनको मजबूर कर दोगे ना चाहते मूव ऑन करने के लिए। मतलब उस टाइम पे आप इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते थे, और इस बार जब ये पर्सन आपसे बात करेंगे तो ये आपको छोड़ना नहीं चाहेंगे। मतलब कि सेम माइंड गेम आप इनके साथ खेलोगे, ये डर इनको अगले 24 घंटों में लगेगा, क्योंकि आपके अंदर ईगो है। इनको पता है कि आप इनसे प्यार बहुत करते हो, लेकिन आप इनका रिवेंज लोगे। इस पर्सन ने जो भी आपके साथ किया है आप इतने आसानी से भूलने वाले नहीं हो। आपका भी माइंडसेट में, आपके भी सबकॉन्शियस में यही है कि आपको ये पर्सन वापस चाहिए और आपका रियूनियन होना चाहिए। लेकिन आप इतनी आसानी से इस पर्सन को माफ नहीं करोगे, ठीक है। आप इनको सताओगे, आप इनको तरसाओगे, आप देखोगे कि सच में इनको जरूरत ही है या सिर्फ अपने फायदे के लिए आ रहा है, और कुछ टाइम के बाद वापस चला जाएगा। अगर ये एनर्जीज आपको महसूस होती है तो आप इस पर्सन को माफी नहीं करने वाले हो, आप मैनिफेस्ट करोगे। आप सोचोगे कि ये पर्सन की लॉयल एनर्जीज आपके सामने आए, ये पर्सन आपको ट्रू एनर्जीज बताए जिसके ऊपर आप सच में भरोसा कर सको, ठीक है। आपको इनकी बातों से, आपको इनके फेस से दिखाई देता है कि ये पर्सन सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, आपके दिल के इंट्यूशंस आपको बताते हैं, ठीक है। तो आप इतने आसानी से माफ करोगे ही नहीं इस पर्सन को। ये एनर्जी जिनको अगले 24 घंटों में फील होगी, क्योंकि जब आप रिश्ते में भी थे आप बहुत आसानी से आपके पर्सन के दिल के इंट्यूशंस को समझ पाते थे। ये बिना कहे आप इनकी हर एक बात को पकड़ लेते थे, और अगर ये सैड भी है और अगर आपको वजह भी नहीं बताए फिर भी आपको वजह पता चल जाती थी, ठीक है। तो आपके दिल के इंट्यूशंस इतने स्ट्रांग है, तो ये पर्सन आपको झूठ बोलकर आपकी जिंदगी में फिर से एंटर कर कैसे सकते हैं, ठीक है। इनको पता है कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो ये पर्सन अपने आप को ठीक कर रहे हैं, क्योंकि इस बार जब ये आएंगे और जब ये आपको कमिटमेंट देंगे तो आपका रिजेक्शन इनको मिलना नहीं चाहिए, ठीक है। आपके साइड से इनको पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव एक्शन, न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज ही मिलनी चाहिए। इवन जब भी ये लौटेंगे आपके पास, आप इनका इंतजार ही कर रहे हो, आपके पर्सन इस एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक डर रहेगा पास्ट के एनर्जीज का, जो इन्होंने आपके साथ किया था, जो इन्होंने आपको टॉवर दिया था, और इसी डर की वजह से इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी आपको सामने से ऑफर करने की, ठीक है। बहुत प्लानिंग बनाएंगे, आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, 8 दिन में जाऊंगा, लेकिन ये डर के मारे आपके लिए एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये बार बार अपने प्लानिंग को चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स, इनके पर्सन इस वक्त इनसे कुछ बात करना चाहते तो क्या बात करते। इनके पार्टनर इस वक्त इनसे कुछ बात करना चाहते तो क्या बात करते। वो आपको कहते कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, इन्होंने आपके लिए कुछ परचेस किया है, कोई गिफ्ट जो आपका फेवरेट है और आपने इनसे बहुत टाइम से मांगा था, और उस टाइम पे इस पर्सन ने आपको दिया नहीं था। वो गिफ्ट आपके पर्सन ने आपके लिए परचेस किया है, और वो आपको पर्सनली मिलकर देना चाहते हैं। तो क्या आप इस पर्सन को एक बार सुनोगे, एक बार इनसे बात करोगे, क्या आप इनकी गलतियों के लिए इनको माफ करोगे? ये इनको नहीं समझ में आ रहा, और इसी वजह से पर्सन अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं।
लेकिन ये गिफ्ट आपको जरूर देंगे, ये आपको पर्सनली जरूर मिलेंगे और आप दोनों का हैप्पीली रियूनियन होगा। इस बात के ऊपर आपके पर्सन को कंप्लीट भरोसा है, क्योंकि इनको अभी भी यही लगता है कि ये जो भी हुआ है आपके इस रिश्ते में, यहाँ पे आपके पर्सन की गलती नहीं थी। गलती तो इनके घर वालों की थी कि इन्होंने आपके पर्सन को मजबूर किया, इमोशनल ब्लैकमेल किया। अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो रोमांटिक थर्ड पार्टी ने बहुत ज्यादा धमकियां दी है आपके पर्सन को। इवन हो सकता है कि सच में कुछ ब्लैक मैजिक स्पेल कराया गया आपके पर्सन के ऊपर आपसे दूर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये खुद परेशान है थर्ड पार्टी से और ये खुद प्रे करते हैं यूनिवर्स से कि इन थर्ड पार्टीज का कुछ किया जाए, ठीक है। कुछ बुरा तो नहीं सोचेंगे, लेकिन इस थर्ड पार्टी का कुछ तो किया जाए जिससे कि इनकी इनकी लव लाइफ अच्छी हो पाए। ऐसे एनर्जीज आपके पर्सन यूनिवर्स को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसे एनर्जीज में गाइड करिए यूनिवर्स। इनके पर्सन का एक्शन अगले 24 घंटों में तो आने के चांसेस नहीं है। तो अगर आता है, अगर ये कन्फ्यूजन की एनर्जी से बाहर निकलते हैं, अगर इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, तो ये मेरे व्यूअर्स से कब तक बात कर सकते हैं, ये मेरे व्यूअर्स से कब तक बात कर सकते हैं। फिर से 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई है, ये डिले करेंगे, ये आपको मिस करते रहेंगे, लेकिन ये आपको अपनी जिंदगी में खुश देखने की वजह से, और हो सकता है कि सच में आपका शादी फिक्स हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ इनको समझ में आएगा जिस वजह से ये पर्सन आपसे बात नहीं करेंगे, ठीक है। या तो अगर आपके पर्सन की अभी तक शादी नहीं हुई है तो हो सकता है कि इनका शादी इनके घर वाले जबरदस्ती से फिक्स करा दे, जिससे कि आपके पर्सन बहुत अनहैप्पी होंगे, इनको मरने की जैसी एनर्जीज फील होगी, लेकिन ये आपसे बात करते करते रुक जाएंगे, ठीक है। तो इनका एक्शन आने में आपको बहुत डिले है, ठीक है। इनका कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इनको लगता है कि अब आपके रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, जैसे वो चाहते वैसे तो कुछ नहीं हो सकता। और इसी वजह से इनका कंफ्यूजन अगले 24 घंटों में भी बढ़ रहा है और इनको क्लैरिटी नियर फ्यूचर अगले 8, 10, 15 दिनों में भी नहीं मिल रही है, ठीक है। इनका एक्शन आने में आपको डिले लगेगा। तो अब हम ये चेक कर लेते हैं ऐसी एनर्जीज में इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स को क्या जानना जरूरी है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूवर्स को क्या जानना जरूरी है। यस, फैमिली लिनेज एंसेस्ट्रल कर्मा इज क्लियरिंग आउट। कुछ बुरा कर्मा था जो कि आप दोनों को इस जन्म में एक दूसरे से अलग कर कर आपको पनिश किया गया है, ठीक है। लेकिन अब ये सब कुछ बहुत जल्दी सही हो रहा है, आपके कर्मा भी भुगत कर हो चुके हैं और अब टाइम आ चुका है सब कुछ सही होने का, ठीक है। आप दोनों में जो भी सेपरेशन है ये हमेशा के लिए नहीं है। आपके पर्सन कंफ्यूज है, ये इल्यूजन की दुनिया में जी रहे हैं और इसी वजह से इनको डर लग रहा है, ठीक है। अभी नहीं, लेकिन नियर फ्यूचर आपके पर्सन इनके अंदर जो इनके घर वालों को लेकर डर है, आप दोनों के रिश्ते को लेकर डर है, ये डर भी इस पर्सन का हट जाएगा, ठीक है। सेपरेशन इज एन इल्यूजन, ट्विन फ्लेम्स आर ऑलवेज कनेक्टेड। ये पर्सन सिर्फ आपसे कनेक्टेड है और कुछ टाइम में आपके पर्सन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। कुछ टाइम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमने अभी अभी चेक किया कि इनका एक्शन कब तक आ सकता है। एक्शन डिले दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसका रीजन है फीलिंग ब्लू, फॉरगिव एवरीवन एंड क्लियर योर ब्लॉक्स, हैप्पी न्यूज एंड डेवलपमेंट्स इज कमिंग। जो कि आपके पर्सन को डर लगता है कि आप इस पर्सन को माफ ही नहीं करोगे, ठीक है। और रियल में यही एनर्जीज है कि आप इस पर्सन को माफ करने में इंटरेस्टेड नहीं हो और इसी वजह से ये पर्सन आपसे बात नहीं करते, आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते, ठीक है। तो आपको करंट में कहा जा रहा है हीलिंग के लिए प्रे करो आपके इस रिश्ते के, ठीक है। आपको दिल से इस पर्सन को माफ करना है, सिर्फ बोलकर कुछ नहीं होता है, दिल से वो एनर्जीज निकाल दो जो कि पछतावे की एनर्जीज है। ऐसे पर्सन से प्यार करने को जो रोना आता है आपको, इवन आप इस पर्सन को लेकर अपने दिल में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स भर के बैठे हो जिस वजह से आपका दिल इनको माफ नहीं कर पाता, ठीक है। तो अगर आप दिल से माफ नहीं करोगे तब तक आपके रिश्ते के ब्लॉकेजेस हटेंगे नहीं, ठीक है। एक बार आप इनको दिल से माफ करो और अगर नहीं हो पा रहा तो आप एक काम करो, अपने अपने पर्सन की अच्छी अच्छी बातें याद करो, अपने पर्सन की अच्छी अच्छी बातें एक पेज पे लिख लो, बुरी बातें भी लिख लो, अच्छी बातें भी लिख लो। और बुरी बातों को जैसे कि गैस के ऊपर जला दो और जो अच्छी बातें उसको दिन में कम से कम 3 से 4 बार पढ़ो। इससे होगा कि आपको आपके पर्सन की अच्छाइयाँ दिखने लगेगी और फिर आप इस पर्सन को दिल से माफ कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप माफ नहीं कर पाओगे तो पॉसिबल नहीं है, आपका रियूनियन जल्दी नहीं होगा, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपके पास रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।